जब से त्यौहार शुरू हुए लियो गायब है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी जगह नॉनवेज भी बनता है ना, तो इतना तेज़ है ये बंदा, जब इसको कुछ नहीं मिल रहा होता तब तो आ जाता है फटाफट, और आजकल आ ही नहीं रहा है, बुलाने पे भी नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, तो मैंने सोचा था कि जब सुबह उठेंगे तो बढ़िया नज़ारा होगा, वाइट ही वाइट होगा हर तरफ को। ऐसा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ और हुआ है क्या हुआ है मैं बस आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो देखो जी, ये हुआ है, वाइट तो नहीं हुआ है पर ऐसा लग रहा है जैसे बरसात चल गई है। रात से ही बारिश है और टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि ऐसा था कि एक दो दिन से काफ़ी अच्छी धूप लगी थी, तो टेम्परेचर काफ़ी अच्छा मेंटेन हो गया था यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल बारिश से टेम्परेचर डाउन होगा, फिर बर्फ़ पड़ेगी, पता नहीं कब तक पड़ेगी। तो हमने तो ये अनुमान लगाया था कि जब हम सुबह उठेंगे टेम्परेचर अच्छा खासा डाउन हो जाएगा और हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी। पर चलो कोई बात नहीं, सब लोग किचन में हैं, कब के उठ चुके हैं। मैं थोड़ा सा लेट उठाऊँ क्योंकि आव्या रात को सो नहीं पाई, उसके पेट में दर्द हो रही थी। अब देखते हैं सब लोग किचन में क्या कर रहे हैं। वाह, हो गया स्नान आव्या का। सबसे पहले होता है आव्या का स्नान, शुरुआत है ना। बाहर मौसम बिल्कुल ख़राब है और ये बुखारी का जो है ना, बुखारी का बड़ा ही आनंद अलग। सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी आव्या का बाथ टब है। ये बाथ टब सबसे अच्छा लगा मेरे को। ये इसमें टेम्परेचर का पता लगता है कि पानी कितना रखना है, और बढ़िया भी बच्चे के लायक ना, लंबा बढ़िया स्मूथ। ये सबसे अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ लगी। फोल्ड भी हो सकता है, हाँ, इजी टू कैरी है ना, जहाँ भी ले जाना है। और टेम्परेचर भी इसमें ये इंडिकेट करता है टेम्परेचर का। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी जो है ना, ये टेम्परेचर वाली लगी मेरे को। ये टेम्परेचर इंडिकेट करता है ना, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर टेम्परेचर देता है। ये इसमें ये साइज में ये पानी में डाल के ना ये टेम्परेचर देता है। जैसे इसका टेम्परेचर अभी 36.61, तो इसके लिए लगता है 41, 41, 42, 43 तक भी चल सकता है टेम्परेचर इसका। पानी गर्म इतना चाहिए। ये बड़ी सी चीज़ लगी मेरे को इसमें। और सर्दी में एक फ़ायदा ये है, बाहर इतनी ज़बरदस्त बारिश लगी है कि भाई बाहर कुछ भी बच्चे के कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल है। और ये जो हैंगिंग है यहाँ पर किचन में बच्चे के कपड़े सुखाने के लिए हैंगिंग, ये बहुत अच्छा है। ये सारे कपड़े यहीं सूख जाते हैं आव्या के, जितने कपड़े भी ये पोटी और इसके सूखे जितने कपड़े हैं इसके, और ये सारे सूख जाते हैं यहाँ पर। सुबह सुबह जो धोते हैं वो सारे यहाँ पर सूख जाते हैं। और अब आव्या का बाथ टाइम हो गया है। इसके बाद आव्या की मम्मी नहाएगी, फिर उसके बाद आव्या की दादी नहाएगी, है ना। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगा, लास्ट में फिर अक्षय नहाएगा। दिन भर हमारे लिए जो है ना, सबके लिए यहीं पर पानी गर्म हो जाता है। हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं रहती है, इंस्टेंट यहाँ पर लगा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं रहती है हमारे को, तो हम इसको भी यूज़ नहीं करते, गीज़र भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि पानी यहाँ ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। इसलिए हम सब जो है ना इसका फ़ायदा उठाते हैं। बुखारी के लिए लकड़ी की पूरी व्यवस्था है, बाहर ढांग लगे हैं लकड़ी के, और लकड़ियाँ जलाओ, और कमरा भी गर्म, रूम हीटर टेम्परेचर बढ़िया बना रहता है। और पूरा सर्दी का आनंद, बाहर भले ही इतनी बारिश लगी, अंदर ठंड का कोई नाम नहीं है। तो सर्दी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए हम चिंतित थे कि भी बच्चे शिमला से जल्दी वापस आ जाए और घर में जो है ना अपनी सुख सुविधा का इस का पूरा फ़ायदा उठाए। तो इस तरह जैसे मैं पहाड़ी लड़कियों की वीडियोस रील्स वगैरह देखता हूँ, उसमें कहती है कि भाई हम तो पहाड़ी है जनाब, और हमारे पहाड़ों में तो हीटर की जगह बुखारी होती है। आपके तो शहरों में हीटर होते हैं, हमारे बुखारी होती है। ये बात सही है, उनकी बात सही है कि भाई हीटर में कितनी हीट होती है, बुखारी से सारा कमरा आग से गर्म हो जाता है, और शहरों में ये नहीं हो पाता। और सुखाने के लिए भी ये मल्टीपर्पज़ हो जाता है, कपड़े भी सूख जाते हैं और सेकने का इंतज़ाम भी हो जाता है। और तो इसलिए पहाड़ों को जो है, और खुला भी होता है बढ़िया। और इसलिए ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि शहर और गांव में यही फ़र्क है, क्योंकि शहर गांव की लाइफ का अपना ही मज़ा कुछ और है। तो अभी हमारा टी टाइम हुआ है, क्योंकि हमारे सबके गले ख़राब है, तो मम्मी ने बहुत अच्छी चाय बनाई है, काली मिर्च और अदरक की। मेरा गला तो पता नहीं, तो मतलब बैठा ही है और बैठा ही है। सही बात है। अक्षय बोलते तेरी आवाज़ ऐसी तो नहीं रहेगी। मैं कहा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगी। काली मिर्च का शिमला मिर्च तो और मैं ना कल रात से ही मतलब ना वेट करी थी, अभी बर्फ़ पड़ेगी, अभी बर्फ़ पड़ेगी। मैं बार बार सारी रात पर्दे से देख रही थी, पर सुबह तक बारिश ही थी, बर्फ़ नहीं पड़ी। अब पता नहीं बर्फ़ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। पर जिस हिसाब से देखो मौसम हो गया ना, हल्की हल्की धुंध भी आ गई पीछे। शिमला में तो स्टार्ट हो गई है। बारिश रुक जाएगी अब, और अब बर्फ़ आएगी। आई होप
ऐसा हो। ऐसा जो मुझे अनुमान लग रहा है यहाँ से। आनी भी चाहिए बर्फ, अभी टाइम है बेटे बर्फ का। ऐसा बोलते हैं कि अगर बर्फ आती है ना तो थोड़ी ठंड कम हो जाती है, तो फिर अच्छा हो जाएगा। और पापा आप ठीक हो अब? नहीं अभी नहीं हुआ ठीक बेटा। इनका तो फिर भी बेटर है तेरे से, नहीं इससे। नहीं आवाज तो भले इसकी बैठी है मेरे को अच्छा आपका अलग अलग खराश है मेरे को, अच्छा, खराश। इनका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अच्छा इसकी तो आवाज ही ऐसे है ना, बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में भी। पापा को मैंने ऐसी खांसी की दवाई दी है, तो क्या पता ठीक हो जाए कल तक। अभी खांसी की दवाई दी है ना, तो हो सकता है शायद ठीक हो जाए। तो बस अब मेरे नहाने की बारी है, क्योंकि गर्म हो गया है। तो जैसे पापा बता रहे थे, पहले आव्या नहाती है, फिर आव्या की मम्मी, फिर आव्या की दादी, फिर दादू, फिर पापा। तो वैसे आज भी होगा, तो मैं नहाने जाऊंगी, फिर मम्मी नहाएंगे। ये चीज़ अच्छी है कि बुखारी है ना, साथ साथ पानी भी गर्म हो जाता है और आराम से आप सेक भी सकते हो। लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, नहीं। है ना, कमरा भी गर्म हो जाता है। तो अक्षय भी आव्या को सुला रहे हो? उठ गई थी ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो कुछ दिन पहले मम्मी ने माश बचे थे, उसकी बड़ी बनाई थी, तो ये अब ऑलमोस्ट सूखने लग ही गई है। तो इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है ना मम्मा? आलू के साथ बनती है, ऐसी भी बनती है बेटे। तो कितने दिनों के बाद ये बन बस जाएगी? अब ऐसे तो सूख गई ऑलमोस्ट। हाँ, तो कुछ थोड़ा, दिन में हाँ हम लोग इसकी सब्जी भी खाएंगे। हाँ। और साथ में ये मूढ़ी है, ये मेरे लिए और पापा के लिए है, क्योंकि हम मूंगफली नहीं खा सकते। ये मम्मी और अक्षय खाएंगे। खा सकते हैं पापा? नहीं मूंगफली नहीं खाएगी बेटी, खांसी हो जाएगी। नहीं ये ठीक है, अक्षय और मम्मी के लिए मूंगफली, मेरे तेरे लिए मूढ़ी। क्योंकि मेरे को तो वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं है, पापा तो खाते हैं, पापा को अच्छी लगती है। बहुत खाया है। हाँ, बहुत अक्षय और टेस्ट पापा और मम्मी को इसमें काफी। मूढ़े में इसमें थे बादाम भी थे और अखरोट भी थे, मूढ़ा था, बड़ा टेस्टी, बड़ा मजा एंजॉय दिया चाय के साथ हमने इसका। हाँ, एक चीज है स्नैक्स के कि तौर पर। शिमला में मजे नहीं आते ऐसे खा के, क्योंकि बिस्तर में बैठना पड़ता है या तो हीटर के पास। यहाँ बुखारी और आराम से साइड में बैठ के आप कुछ खा लोगों को सकते। देख रहे थे हम अभी जो शिमला में ना, उनसे बात हो रही थी, बेचारे बिस्तर में घुसे हुए हैं, उठ नहीं सक रहे, ऊपर नहीं उठ सक रहे कि ठंड है जी बाहर। तो हम तो बैठे हुए हैं, हमारे तो बढ़िया रूम, किचन गर्म है। पहाड़ों में सब कैसा ही होता है, पहाड़ों में सब किचन में बैठ जाते हैं, किचन गर्म होता है और मजे से अपना बढ़िया सेका लगता रहता है। तो एक बाल्टी तो निकल चुकी है बुखारी से गर्मा गर्म। तो और ये फायदा होता है यार, देखो गर्मा गर्म पानी साथ में बंदा नहा सकता है। सुबह से शाम हम सारे लोग नहा लेते हैं, मतलब ठीक है, विदाउट गीजर। जल्दी भी ऑन नहीं, नहीं करना पड़ता। जल्दी भी नहीं, आराम से। हाँ, और अपना अपने नहाए टाइम बुखारी के पास बैठे। और इतना गर्म पानी होता है, 2 बाल्टियां बन जाती है आराम से। सही बात है है, ना? मेरे लिए तो एक ही है। हाँ, नेहा के लिए तो मैं बहुत क्या गर्म है। पानी से नहाती हूँ, तो मैं आव्या को भी थोड़ा ऐसे ही रखती हूँ कि ठीक है, उसको भी ज्यादा वो होना नेहा लगे। नीचे वाले वॉशरूम में नहाना है ना। हाँ, आप जाओ, मैं कपड़े लाती हूँ, ठीक है। तो अभी पापा जा रहे हैं लकड़ी लेने स्टोर में। तो अच्छा ऑप्शन ये है कि घर के अंदर से भी एक रास्ता है, वो है इस दरवाजे के थ्रू। नीचे वाले फ्लोर से हमने एग्जिट रखा हुआ है, सो दैट अगर कुछ इमरजेंसी का सामान हो तो यहीं से लेके आ सकते हैं। इस तरह से गीले भी नहीं होते ना, भीगते भी नहीं है। तो ये वाला जो रास्ता है आगे जाता है। हाँ, और ये वाला शॉर्टकट है, ये सूखा रास्ता है जैसे। हाँ, यहीं से ऊपर स्टोर के लिए, रसोई के लिए, किचन के लिए। हाँ, यहाँ से जाते हैं। देखो ये निकला जी एग्जिट, और ये है वो स्टोर जहाँ मैंने आपको बताया था लकड़ियाँ रखी है। तो इस तरह से गीले भी नहीं हो सकते। और पहाड़ में यही होता है, नियर बाय में आपका स्टोर होगा ऐसी जगह में, सूखी जगह पे, जहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं, लकड़ियाँ लेके आ सकते हैं। तो पापा फिलहाल गए लकड़ी लेने। तो कुछ लकड़ियाँ और भी काटी थी, पर वो अंदर नहीं रखी, तो वो सारी गीली हो चुकी है। तो इन लकड़ियों का तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो देखो एक ढेर यहाँ आगे है छोटी लकड़ियों का जो लगाया है, पर यह है कि 1-2 दिन धूप लगेगी तो ये बढ़िया सूख जाएगी, और बुखारी में जल जाती है सारी लकड़ियाँ। और पापा फ़िलहाल स्टोर के अंदर है लकड़ियाँ लेने। और इस बारिश ने देखो क्या कमाल कर दिया। पिछले ब्लॉग में दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पे बर्फ़ है, और ये जो बची कुची बर्फ़ थी वो भी पिघल गई है। और सामने जो मौसम है वो अलग ही हुआ है। वहाँ पे ऊपर वाले जितने भी एरिया है वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, बस यहीं पे ही बारिश है फ़िलहाल के लिए। एक साथ 2-2 मतलब पूरे दिन की तैयारी आपकी है। हाँ, अंदर से ही है। तो अपनी सर्दी का कोटा फुल है। हाँ। और ये देखो ये जो लाइट्स है ये इसीलिए है कि अगर किसी ने नीचे ऊपर जाना है हाँ। तो उसको ऐसा नहीं है कि लाइट ऑन करनी है कोई भी, बस इन सीढ़ियों की लाइट के ये थ्रू बड़ा जा फायदा है है ना। ये अंदर जो टॉयलेट है ना, हाँ। ऊपर वाली मंजिल के नीचे वाले भी जा सकते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले में भी आ सकते हैं। हाँ, एक रात बाहर वाले है। जाने में दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और उसी हिसाब से एक बाहर है, जिसने बाहर वाला यूज करना वो भी कर सकता है।
हाँ। तो चलो भाई, ये अंदर रखने बाहर रखने? बाहर अंदर रख लेते हैं बड़े। चलो ये एक अच्छा वाला है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए नेहा भी नहा के आ चुकी है और नेहा ने ना बड़ी खूबसूरत सी कोटी डाली है। हाँ। ये रेडीमेड है या फिर किसी ने बुनाई की है ये इसकी? मेरी चाची ने दी है, सबसे छोटे जो दिव्यांश की मम्मा है, क्या बात उन्होंने है। बनाई थी कि देखो सर्दी में काम आएगी, और जब आफ्टर प्रेगनेंसी काफ़ी ठंड भी लगती है और आपको गर्म रहना होता है, तो मैंने भी देखी थी, मैंने कहा चलो पहनूंगी, तो अभी मेरे को कबर्ड में मिली तो बहुत सुंदर है। पर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल नहीं लग रहा है ऐसा कि हाथ से बुनी हुई है। छोटी चाची में काफी अच्छा टैलेंट है, आपकी मम्मी में भी है, मतलब आपकी फैमिली में काफी लोग टैलेंटेड है जो बुनाई अच्छी करते हैं। और इसकी बुनाई देखो आप कितनी प्यारी हुई है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो जो खरीद के ऊन लाई है उसमें उससे बुनाई की होगी। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही हैंडमेड है। लग नहीं। हाँ, हैंडमेड लग नहीं रही, रेडीमेड लग रही है। जैसे जैसे मशीन की बनी हुई। हाँ है ना। और इसके साथ सूट भी बड़ा प्यारा लग रहा है। हाँ जी, ये सूट वो है जो मैं चौपाल से लेके आया था नेहा के लिए, मम्मी के लिए और सासू माँ के लिए। तो नेहा ने तो सिलवा दिया था अभी जल्दबाजी में शिमला में, और मम्मी रह गए, पर हमने सोचा है कि अभी आएंगे एक भैया वो सिलाई करते, तो उन्हीं को मम्मी का सूट देंगे, तो फायदा अभी है ना, नहीं तो फिर गर्मी में तो इसका फायदा ही नहीं है। पर ये बहुत वार्म है, मैं मतलब जो मम्मी वाला था ना वो हाँ। तो था ही गर्म, पर मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने थोड़ा ठंडा ले लिया, पर नहीं ये बहुत गर्म बहुत गर्म होगा। हाँ, और सर्दियों में ऐसे ही कपड़े पहनने की जरूरत होती है, कम कपड़े और गर्म कपड़े, नहीं तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। जब वो भैया आएंगे उनको बोलेंगे कि मम्मी का सूट भी सिला दो, क्योंकि ये अभी फायदा है इसको पहनने का, बिल्कुल। बाकी तो गर्मी में कोई फायदा नहीं है। और आविया फिलहाल के लिए बढ़िया निश्चिंत होके रेस्ट कर रही है। रात को गम सोई है ना, हाँ, इसलिए। मैं भी इसलिए लेट उठा क्योंकि आविया के साथ मेरे को काफ़ी टाइम लग गया रात को। जब से त्योहार शुरू हुए लियो गायब है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी जगह नॉनवेज भी बनता है ना, तो इतना तेज़ है ये बंदा, जब इसको कुछ नहीं मिल रहा होता तब तो आ जाता है फटाफट, और आजकल आ ही नहीं रहा है, बुलाने पे भी नहीं आ रहा है। लियो, हाँ बताओ, इधर आओ। नॉनवेज हमेशा नहीं होगा ये। हाँ बेटा, खाने तो वो सूखे फुलके भी पड़ेंगे। सुनता ही सब है, इसको पता है कि जब तक मजे मिल रहे ठीक है। हाँ, और अब इसको लगा हम लोग लास्ट आधा जा रहे हैं, तो एकदम हम तैयार हो भी गया जाने के लिए। यहाँ तक आए थे ऊपर तक, क्योंकि कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स थे, तो यहाँ एक भाभी के घर आए थे, तो उनको फ़ोटोज़ खिंचवानी थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम आते हैं, वैसे इतने ठंडे में बाहर मैं निकलती नहीं हूँ, तो बस हम फ़ोटो जल्दी में फ़ोटो खिंचवा के अब मैं अंदर जा रही हूँ। चलो, ये और प्यार होता है यार हाँ, इनका सबका, कोई और चाहता जब है। चाहते हैं कोई बोल रहे तो मना नहीं करना चाहिए, हम अक्षय तो भी थोड़ी गाड़ी हाँ, गर्म कर लेते। करेंगे, मैं जा रही हूँ क्योंकि आव्या कभी भी उठ सकती है। मौसम देखो कैसा हो गया, सिर्फ हमारे एरिया में नहीं बर्फ पड़ी है, और सामने वाली चोटी जितनी भी है ना, यहाँ सारी जगह बर्फ पड़ रही है। अक्षय तब से हो रहा है बर्फ पड़ेगी। यार मैं तो एक्साइटेड हूँ ना, नहीं तो 27-28 बोला था कि बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ने वाली है, और इस हिसाब से तो कुछ भी नहीं पड़ेगी फिर। कई लोग बोले थे ना कि आप लोगों ने बचपन से ही देखी है। क्या नई बात है आपके लिए? अरे नई बात अच्छा। इसीलिए क्योंकि इतनी सालों से बर्फ ही नहीं पड़ रही है, और देखो बर्फ सबको अच्छी लगती है, वो चाहे प्लेन एरिया में रह रहा है, यहीं रह रहा है, और जो लोग बचपन से स्नो में एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होती है। ये है। पर चलो मैं जाती हूँ बुखारी के पास, गले को भी आप लोग बोलो ना ज़्यादा मत बोलो, तो गले को रेस्ट दे। आराम दो, हाँ बिल्कुल, नहीं तो आप भी आओ, थोड़ा सा बिल्कुल। एडिटिंग कर लो और गाड़ी गर्म कर लो। ठीक। कहाँ से आ रहे हो? हम गांव से आ रहे हैं। गए बैठे तो जिप्सी में थे, मैं पिछले 1 घंटे से गए का है। नहीं, ऐसी कैसी एडिटिंग थी? मैं जिप्सी में नहीं था, मैं गया था प्रीति के घर। अच्छा अच्छा। पापा को देखा मैंने, वो जा रहे हैं, मैं कहा मैं भी हाँ चला पापा बोल रहे थे, उन्होंने देखा अच्छा पापा है, फिर पीछे से कहते हैं कन्नू भी आ जाऊं। हाँ, गए मैं कहा चलो थोड़ी देर जाते हैं, बैठते हैं। नहीं ठीक है, बोर हो जाते होंगे धीरे अंदर ही धीरे अंदर। सबके घर जाना है यार, आज ये हो गया, कल देखते हैं वो, फिर परसों वो, नीचे धीरे धीरे करके कवर करेंगे। हाँ ऊपर तो मुझे भी जाना है बेबी से मिलने, हाँ बेबी तो कल मैं जाऊंगी, आप बेबी के पास रहोगी। तभी जाऊंगा। क्यों? मैंने सोचा है साथ जाएंगे ना यार। पहले वो गेट बंद करो। चलो ठीक है। अभी कैसा है अंदर, आप उठ गए? हाँ आपको बुला दिया। ठीक है, अब तो लगता है कि भाई मौसम कुछ साफ ही हो जाएगा अब तो, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो कल का क्या फोरकास्ट है? कल से तो साफ है, कल से साफ है। लास्ट था जितना होना था। तो यहाँ तो बर्फ पड़ी नहीं है, पर मैं चोटियों में देख रहा था, हाँ बहुत ही मजेदार बर्फ पड़ी है। हाँ, चोटियों में तो बहुत गिरी है। हाँ, चोटियों में बहुत तो गिरी अभी है। मैं ये सोच रहा था लास्ट आधा जाता हूँ वहां से ना, हाँ, हाँ। दिख जाएगा हाँ कहाँ हाँ कहाँ बर्फ हाँ हाँ पड़ी है। हाँ और हाँ। लोग जो हमारे लोग नेचर को पसंद करते हैं, हसीन वादियों को पसंद करते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेता कैप्चर कर लो यार। मैं सोच रहा था ना कि मैं तो खुद भी 2 दिन से अंदर ही हूँ, हूँ। हाँ कि इतना रेस्ट हो गया ना, खाने का इतना ज्यादा है ना। सही बात ऐसा है। कहते थे ना, पहले के लोग जो है ना, पहले के लोग काम की वजह से जल्दी ढल जाते थे, अच्छा काम बहुत करते थे, हाँ। खाना पीना होता था बेचारों के, डाइट नहीं होती थी, तो काम दुनिया भर का करते थे, खेतों में करते थे, फसलें उगाते थे, हाँ। है ना।
और अब आराम की वजह से ढल जाते हैं लोग, आराम भी बहुत है ना। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ना योगा एक्सरसाइज की जाती सर्दी में, तो मैं सोचता हूँ कि भाई खाना हजम करना बड़ा मुश्किल है। मौसम साफ हो जाता ना, तो इससे भी थोड़ा काम खुल जाता, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी चलती रहती है। हाँ तो हाँ, कैप्चर कर ले जा मैं जाता पार जरा क्या है कल के लिए भी। तो सबसे पहले मैं यहीं से ही शुरू करता हूँ। देखो मड़ौग साफ हो गया वहाँ पे मौसम, और बर्फ देखो नीचे तक है पहाड़ में, तो हमारे एरिया तक तो पहुंची नहीं। और हो सकता है कि हमारे ये एरिया हमारा टॉप है, हो सकता है यहाँ पे बर्फ हो। यहाँ पे मौसम साफ नहीं हुआ है, और मौसम साफ होने की निशानी यही है, देख सकते हैं बीच में आपको क्लियर स्काई दिखना शुरू हो गया है, तो मतलब मौसम उधर से क्लियर होते हुए इधर को आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ लास्टा धार जाता हूँ, आपको वहां से भी दिखाता हूँ, काफी खूबसूरत व्यू आ रहा होगा। तो देखो बर्फ पड़े या ना पड़े, पर जो बिफोर एंड आफ्टर सीन होता है ना बर्फ का, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। भले यहाँ पे बारिश हुई है, पर यहाँ पे हल्की हल्की धुंध थी, अभी वो क्लियर हुई है, और आसपास वाले इलाकों में जो है हल्की हल्की धुंध क्लियर हो रही है। बर्फ़ की वजह से धुंध आ जाती है ना वहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। कई जगह तो बहुत ही नामात्र बराबर बर्फ़ पड़ी है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, बस एक बारी लास्टा धार पहुँच जाऊँ। तो मैं लास्टा धार पहुँच चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये वाला रास्ता है जहाँ से हम लोग चौपाल को आते हैं, झार की खिड़की के बाद वाला। तो यहाँ पे भी इतनी बर्फ़ है, तो सोच सकते हैं आप झार की खिड़की में कितनी बर्फ़ होगी। और ये जो आगे को जा रहा है, यहाँ पे आगे है चौपाल, और वहाँ पे भी हल्की बर्फ़ पड़ी है। बर्फ़ से ज़्यादा खूबसूरत पता क्या है, ये व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग है। और मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अगर इससे थोड़ा जल्दी आता तो और भी खूबसूरत व्यू आना था। मन नहीं करता वैसे, एक बात बताऊँ मैं आपको, लास्टा धार से घर जाने का। ऐसा मन करता है यहीं पे बैठे रहे, इस हसीन वादियों को निहारते रहे, पर यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा टाइम रह नहीं सकते। मैं सोचा कि नेहा और घर वाले भी घर से बाहर नहीं आएंगे, तो ये कैप्चर कर लेता हूँ सीन उनके लिए, उनको भी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ बर्फ़ पड़ी है और किस तरह का नज़ारा था हमारे लास्टा धार का। तो यही फ़ायदा है व्लॉगिंग का, घर बैठे जो है ना आनंद ले सकते हैं आप हसीन वादियों का। कोई बस एक आदमी चाहिए जो कैप्चर कर सके। और इससे लेफ़्ट साइड वाले एरिया की बात करूं मैं, जो हमारे घर से बिल्कुल सामने दिखता है, यहाँ पे भी हर जगह ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ़ है। तो यहाँ आगे जाके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं आ चुका हूँ अपने फेवरेट स्पॉट पर, जो लास्टा धार का सबसे फेवरेट स्पॉट है मेरा, वो है ये। यहाँ पे आके ना काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है। तो ये देखो, आपको मड़ौग दिखाता हूँ सामने, जो घर से दिखा रहा था, ये है जी सामने मड़ौग। यहाँ पे बर्फ़ है, और इसके पैरेलल जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वहाँ सब पे बर्फ़ है। तो ऐसा खूबसूरत नज़ारा आई डोंट नो आपको कहाँ देखने को मिलेगा। बहुत जगह होता भी है, पर हमारे गांव में भी होता है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये खूबसूरत नज़ारा शेयर कर दूं। आई नो आप लोगों का मन भी नहीं भर रहा होगा, ऐसा मन कर रहा होगा कि बस इस व्यू को निहारते रहे। तो यहाँ सामने है हमारे घर, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है फ़िलहाल विद नो बर्फ़। और ये जी झार की खिड़की का इलाका, वो अभी भी बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पे। तो अब मैं घर जा रहा हूँ, पर यहाँ से अभी हल्के से बादल मड़ाव के ऊपर से हटे हैं। क्या खूबसूरत लग रहा है। आई डोंट नो कैमरे में कैप्चर हो पा रहा है उतना अच्छा कि नहीं, पर जो मुझे देखने में लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ऐसा लग रहा है बाकी हरियाली है और बीच में सफ़ेद है और ऊपर बादल। बहुत ही प्यारा व्यू। तो लास्ट गेस मैं ये कर सकता हूँ कि जितने भी बादल है आसपास वाले, वो हो सकता है कि हमारे एरिया की तरफ ही बढ़ रहे हो, और शाम को रात को कभी भी हमें भी थोड़ा सा सरप्राइज़ मिल जाए। हो सकता है कि ये झूठी तसल्ली भी हो सकती है, पर चलो उम्मीद पे दुनिया कायम। तो अब मैं घर पहुंच चुका हूं, और वहां वाले एरिया में तो पार हर जगह ही बर्फ़ पड़ी है। इस घर के पीछे देखो, वाह। तो जी इसी नोट के साथ अब मैं सोचा इस ब्लॉग को ये पे ख़त्म करता हूँ। बर्फ़ का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, मौसम भी लगभग साफ़ ही हो चुका है। अब कल पता चलेगा क्या है। कल अगर ख़राब रहेगा तो कुछ नहीं बोल सकते, वैसे तो कल से साफ़ ही है मौसम। नेक्स्ट प्रेडिक्शन कब की है हमें नहीं मालूम है। जहाँ बर्फ़ पड़नी थी वहाँ पड़ चुकी है, हमारे इलाके में इस बारी नहीं पड़ी है। अब देखते हैं कल क्या रहता है। कल को दिन हो सकता है खुल जाए, तो एक्टिविटीज़ भी खुल जाएगी। अब मैं सोचा इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। जुड़े रहिए ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।